हेलो फ्रेंड, आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं आ रही है? ठीक है, बताना आवाज आ रही है तो फिर मैं आती हूँ अभी हाल। हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका। तो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, ठीक है, इसके 3D के फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो है उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है कि एक कमरा है 12 मीटर लंबा, ठीक है। एक कमरा 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा तथा 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचा है। इसमें 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस? इसमें अधिकतम इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? बांस रखा जा सकता है, ठीक है। कि बताइए किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो ये एक घनाभ बनेगा। तो इस घनाभ में तो इसको बांस रखेंगे तो इसको विकर्ण के रूप में रखेंगे, मतलब इस साइड इस टाइप से इसमें बांस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? LBH घनाभ का। इसका मैं विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस V² प्लस H² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में L की वैल्यू क्या है? यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ पर यानी कि लंबाई, तो लंबाई है 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 प्लस 9 81 प्लस 8 64 होता है, ठीक है। इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 144, 81 और 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। यहाँ पर 4 6 10 18 के 8, ठीक है। 289 हो गया। कितना हो गया? 289। 289 किसका वर्ग होता है? ये होता है 17 का, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 17, ठीक है। तो यहाँ पर 17 सेंटीमीटर का बांस रखेंगे, ठीक। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभ के आकार के हैं, ठीक है। रीता और मीता है, ठीक है। रीता और मीता, ठीक है। इन दोनों के बॉक्स, रीता और मीता दोनों के बॉक्स है जो कैसे घनाभ के आकार के है, ठीक है। घनाभ के आकार के हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक हो। रीता के रीता के रीता के बॉक्स की लंबाई है तथा चौड़ाई है वो मीता के बॉक्स से मीता के
के बॉक्स से 10% अधिक है। ठीक है, 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। बट रीता के बॉक्स की गहराई, रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% क्या है, कम है। ठीक है, 20% कम है। इसमें निकालना क्या है, रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता का अनुपात निकालना। ठीक है, तो रीता के बॉक्स की धारिता और शॉर्ट में लिख दे रहे, और मीता के बॉक्स की धारिता का अनुपात निकालना है, क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर, तो इसको करने का तरीका है कि यदि हम रीता और मीता इन दोनों के बॉक्स घनाभ के आकार के है, रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मीता मानेंगे, मीता और रीता। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है कि मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, तो सबसे पहले मीता के बॉक्स का वो निकालना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो धारिता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आयतन से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर LBH। ठीक है, माना कि मीता के बॉक्स की लंबाई 100, चौड़ाई भी 100 है। ठीक है, और यहाँ पर मीता और रीता इनका अनुपात निकालना। ठीक है, तो ये नीचे आएगा यहाँ पर, तो इसकी तीनों 100 आ जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि रीता के बॉक्स की लंबाई है, जो रीता के बॉक्स की लंबाई है तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीता और यहाँ पर मीता करें। ठीक, तो कितनी, रीता के बॉक्स की लंबाई है जो मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, इसकी लंबाई रीता की बॉक्स की लंबाई है मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, तो 10% अधिक करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, 110। ठीक है, और गुणे यहाँ पर लंबाई भी अधिक है 10% और चौड़ाई भी अधिक है, तो 110 इंटू, लेकिन क्या है, रीता के बॉक्स की गहराई है जो मीता के बॉक्स से 20% कम है, गहराई यानी कि ऊंचाई 20% कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 का 121 गुणे 8 अपॉन में यहाँ पर कितना हो गया, 1000 होगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितने में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया आंसर, 121/125। ठीक है, ये इसका अनुपात आ गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया तो प्लीज आप लोग बताना कैसा लगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी है। ठीक है, क्या कमरे एक कमरे की चौड़ाई, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है तथा लंबाई से आधी है, 2 गुनी तथा
लंबाई से आधी है, ठीक है, लंबाई से कैसे है, आधी है, लंबाई से आधी है, ठीक है, लंबाई से आधी है। यदि यदि कमरे का आयतन, यदि कमरे का आयतन, यदि कमरे का आयतन 512, कितना है, 512 मीटर क्यू है, क्यू हो, तो कमरे की लंबाई कितनी है, तो कमरे की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी है तथा लंबाई से आधी, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई है जो, इसकी ऊंचाई की दोगुनी है, ठीक है, ऊंचाई यानी कि एच की दोगुनी है। यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर एल बी एच, ठीक है। तो एक कमरे की चौड़ाई है जो, ठीक है, इसकी ऊंचाई की दोगुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया ऊंचाई बराबर 1 है, ठीक है, और चौड़ाई है जो ऊंचाई कैसे दोगुनी है, तो दोगुनी कर दिया, ठीक है। तथा लंबाई की आधी है, यही चौड़ाई है जो लंबाई की आधी है और ऊंचाई की दोगुनी है, ठीक है। इसकी लंबाई के आधी हो जाएगी ये, तो इसको क्या कर देंगे, इसको लंबाई को 2 गुना कर दे, ठीक है, 2 गुना कर दे, तो ये इसकी आधी हो गई लंबाई की और इसकी 2 गुनी हो गई, ठीक है। अब क्या, अब कमरे का आयतन 512 है, तो आयतन दिया है, तो यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, एल बी एच, आयतन बराबर आयतन, यानी कि 512 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 4x, यहाँ पर x मान लें क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इंटू का x बराबर 512, तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 8x³ बराबर 512, ठीक है। तो यहाँ पर x³ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 512/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 45, 8 5 40, ठीक है, 8 6 48, 8 6 48, 48 49 51, 8 चौको 32, 64 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x³ बराबर कितना हो जाएगा, x³ बराबर 64, यानी कि x बराबर यहाँ पर रूट यानी कि घन में हो जाएगा 64। तो ये 64 किसका वर्गमूल होता है, नहीं घनमूल होता है, 8 का होता है, ठीक है, नहीं 4 का होता है, ठीक, किसका, 4 का होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कमरे की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर 4 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पर कमरे की लंबाई बताएं, लंबाई कितनी है यहाँ पर 4x है, ठीक है। तो 4x बराबर यहाँ पर 4 इंटू 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 आई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 मीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसा हम इसको इस प्रकार से करेंगे, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4, एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन कितना है, एक घनाभ का आयतन 210 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, घन सेंटीमीटर है, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तथा इसके संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमें बताना है, तो इस घनाभ की विमाएं बताने। विमाएं मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस घनाभ की विमाएं क्या होंगी? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर एक घनाभ का आयतन कितना है? LBH कितना है यहाँ पर? 210 है। ठीक है, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवाया था 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, बराबर कितना है? 214 है। ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि इसका घनाभ का जो आधार होगा वो आयत के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर LB आयत का क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर LB लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, ये कितना है इसका? 42 है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल रख दिया यहाँ पर। तो इस घनाभ के विमाएं बताने हैं। ठीक है, तो ये कैसे करें? यहाँ पर देखो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से करेंगे। यहाँ पर LB की वैल्यू कितनी है? 42। यहाँ पर हम रख देंगे LB की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 42 इंटू का H बराबर 210। ठीक है, तो H बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 210 बटे 42 आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे यहाँ से, 2 से ही किए थे या 3 से, 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14 पंचे कितना होता है? 14 पंचे यहाँ पर 70। ठीक है, 14 पंचे कितना होता है यहाँ पर? 70 होता है। तो इसका H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 5 आ गई। तो H बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो अब क्या बचा यहाँ पर? LB इतना आ गया, 42 आ गया, H इतना आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर हम इसमें मान रखेंगे यहाँ पर 2। LB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? LB की वैल्यू 42। ठीक, प्लस यहाँ पर H कॉमन ले लेंगे। H कॉमन यहाँ पर B प्लस L आ जाएगा। ठीक है, B प्लस L बराबर कितना दिया है? 214 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 इंटू 42 प्लस H की वैल्यू क्या? 5 है यहाँ पर, 5 B प्लस L। ठीक है, बराबर 2 से 14। तो 42 प्लस 5 प्लस B प्लस L बराबर, ये कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 B प्लस L बराबर 107 माइनस का 42। ठीक है, तो 5 B प्लस L बराबर कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो, और यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 यानी 55 आ गया। तो यहाँ पर B प्लस L बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, B प्लस L बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना होता है? B प्लस यानी कि जोड़ने पर 11 होना चाहिए और गुणा करने पर 42 होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे तो इसको, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 7 42 होता है। ठीक है, इसको गुणा करने पर 42 और यहाँ पर जोड़ने पर 11 होना चाहिए, तो ये भी 11 हो जाएगा। 6 प्लस 7 कितना होता है? 6 7 42 13 होता है यहाँ पर, तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर। B प्लस L शायद गलत कर दे, यहाँ पर 2 गए, यहाँ पर 5 होगा। कितना होगा? 5 बचेगा, और 9 में से 4 का 5 बचेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और क्या गलती कर दी यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर, तो 75 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 एकम 2 सत्ते 14 और 42 है इसका मान। ठीक है, एल भी बराबर 42 है। ठीक है, तो यहाँ 42 प्लस का 5 हो जाएगा, बी प्लस एल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 एकम 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो बी प्लस एल माइनस का 42 और 7 में से 2 गए, यहाँ पर 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से जाएगा जी, हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर। 10 में 4, यहाँ पर 6 बचे हैं, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करें तो कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15। अब ठीक है। ठीक है, 6 + 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई मान लेंगे यहाँ पर कितना, 7 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई, ठीक है, कितनी मान लेंगे यहाँ पर, 7, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 6 मान लो। ठीक है, चौड़ाई 7 या फिर चौड़ाई इसको हम 6 मान लेते, चलो, और एल बराबर कितना 7 मान लेते। ठीक है, तो बी और एल की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, और एच की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इसकी बेमाए कितने हो, एल बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एल बी एच की वैल्यू यहाँ पर बेमाए एल बी एच। ठीक है, कितना क्या कहा, एल का मान आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, बी आ गया यहाँ पर 6 और एच कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोग को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको इस प्रकार से करेंगे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई क्या है कि, यदि संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई, ठीक है, एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 28 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है, मोटाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है, 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार कितना है, इस टुकड़े का भार 112, इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। कितना, 112 किलोग्राम है। ठीक है, तो एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब संगमरमर का भार कितना है, संगमरमर का भार 25 ग्राम है। कितना है, 25 ग्राम है। ग्राम है, तो टुकड़े की लंबाई बतानी। ठीक है, तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो टुकड़े की लंबाई, ये यही निकालें, टुकड़े की लंबाई निकालें। ठीक है,
तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर, ये कौन सा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। यदि संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर, मोटाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मोटाई इसको यानी कि चौड़ाई मान लेंगे और यहाँ पर इसको ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है जी। ऊंचाई है, मोटाई कितनी ऊंचाई है इसकी, तो यहाँ पर बी बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी बराबर 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है और 112 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो घनाभ है, ठीक है, घनाभ का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आयतन बराबर आयतन करेंगे, ठीक है। आयतन बराबर यहाँ पर आयतन करेंगे, क्योंकि इस टुकड़े की चौड़ाई दी है 28 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। टुकड़े का भार यानी कि भार पूरा क्या दे दिया, पूरा आयत दे मतलब वो दे दिया, ठीक है। घनाभ का आयतन दे दिया, आयतन की वैल्यू कितनी दे दी 112 किलोग्राम दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यह लंबाई नहीं दी, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर आयतन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आयताकार टुकड़ा है, लेकिन ये इसमें तीनों ही विमाएं हैं, तो ये घनाभ हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही विमाएं विमाएं रखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना 112 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या दिया यहाँ पर, अभी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब संगमरमर का भार कितना है 25 ग्राम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर संगमरमर का भार कितना है 25 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो पूरा क्या दे दिया, ये दिया था टुकड़े के घनाभ का आयतन दिया था, टुकड़े में दिया था, अब ये पूरे का दिया 1 सेंटीमीटर, उसी संगमरमर में से 1 सेंटीमीटर क्यों संगमरमर का भार दे दिया। तो यहाँ पर एक करेंगे, ये भी एक क्या है आयतन है यहाँ पर, ठीक है, घनाभ का आयतन, फिर बराबर में यहाँ पर 25 रख देंगे, ठीक है। तो आयतन के बराबर आयतन कर दिए, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी कर दिया, ठीक है। ये है टुकड़े का आयतन है, ठीक है, मतलब घनाभ का टुकड़ा का आयतन है, ठीक है। और ये उसी में से ये ले लिया इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब संगमरमर का वो ले लिया, इसका घनाभ ले लिया, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब कैसे करेंगे इसको, लंबाई यहाँ पर 28, यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी थी, यहाँ पर 5 दी है, ठीक है। 112 इसको बदल लेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, बटे 25, क्योंकि ये तो ग्राम में ही था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये काट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 छेके 8 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 4 अट्ठे 32 आ गई, ठीक है, 32 सेंटीमीटर। तो टुकड़े की लंबाई निकालनी थी, ठीक है, इतनी निकल गए 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इस प्रकार से करेंगे। आप लोगों को समझ में कैसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ के आयतन के बराबर आयतन रख दिया, ठीक है। ये टुकड़े का आयतन दिया था और ये पूरा दिया था उसका, ठीक है। ये विमाएं थी, ये पूरे टुकड़े का भार दिया था, ठीक है। अब क्या और यहाँ पर क्या था 1 सेंटीमीटर क्यू, क्यू का मतलब क्या होता, ये भी उसका आयतन ही होता, घनाभ का आयतन, क्यू का मतलब, और स्क्वायर होता सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको पढ़ते हैं क्षेत्रफल पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 विमाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका मान 1 दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो पूरा क्या दे दिया यहाँ पर भार दे दिया पूरा, ठीक है। तो 25 हो गया, 25 ग्राम हो गया, ठीक है। तो आगे समझ, अब इस प्रकार से करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज
लाइक कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।